सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आंचल ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं निकल रही हूँ अपने मायके ससुराल से मायके के लिए। और हम लोगों में ये रीति रिवाज ज़रूर होता है कि लड़की अगर ससुराल से मायके जाती हैं तो खोइचा लेके जाती हैं, या मायके से ससुराल आती हैं तो भी लेके आती हैं। तो जो भी घर के बड़े लोग होते हैं या छोटे लोग, कोई भी हो, एक दूसरे को खोइचा दे सकता है। तो इस टाइम मुझे दे रही हैं भाभी। एनी टाइम मम्मी देती हैं, बट इस टाइम भाभी थी तो भाभी दे रही हैं हमें। और इसमें क्या होता है ना गाइस, इसमें चावल होता है, हल्दी होता है, एंड दुर्वा जो होता है ना, गणेश जी को चढ़ता है, वो वाला दुर्वा रखते हैं। तो वो गाइस ऐसा है ना कि ये सारी चीज़ मिक्स करते हैं। उसके बाद पैसे होते हैं, जिसको जितना देना हो, 500 1000 ऐसे करके देते हैं हमारे में, ठीक है। तो ऐसा रहता है। और उसके बाद ये दे देते हैं, 5 बार देते हैं, उसको लास्ट में से निकाल लेते हैं। ये आप लोगों के साइड भी होगा, आप अगर यूपी बिहार से बिलोंग करते होंगे तो। एंड उसके बाद ये निकाल लेते हैं। उसके बाद इन्हें मतलब जो सामने उनका मांग भरना, मतलब सिंदूर लगाना एंड टीका करना, ऐसा होता है। हमारे साइड में 3 बार होता है, भाभी ने शायद 5 बार किया था, लेकिन 3 बार होता है। दैन उसके बाद उसके बाद मैं इन्हें करूँगी, भाभी को करूँगी। दोनों एक दूसरे को करने के बाद उसके बाद हम इनका पैर वैर छुएंगे। अगर आप यूपी बिहार साइड से होंगे ना तो आपको मतलब बढ़िया से पता होगा कि ये क्या होता है, खोइचा क्या होता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो भी लड़कियां या बहुएं जो भी जाती है ना अपने मायके या ससुराल, तो उन्हें देके ही विदा करते हैं। खाली मतलब ऐसा माना जाता है ना कि खाली लड़की या बहू को नहीं भेजा जाता है। तो बस ये वाले सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद फटाफट मैंने भाभी को लगा दिया। उसके बाद कुछ भाभी हमें मीठा उठा खिलाएंगे, और मैं इनको पहले प्रणाम करूँगी, उसके बाद मम्मी को करूँगी। और सब लोग हंस रहे थे क्योंकि 3 बार तो हमारे साइड करते हैं, पता नहीं वहाँ 5 बार होता है क्या, लेकिन 3 बार ही शायद करना चाहिए हर किसी को। मेरी मासी बोल रही थी, आई थी, तो मैंने उनको प्रणाम किया। वो बोल रही थी नहीं 3 बार करना चाहिए, 5 बार नहीं करना चाहिए, पता नहीं कुछ तो ऐसा बता रहे थे। आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी बताना मेरे को कितनी बार करते हैं। तो बस ये मस्ती मजाक चल रही थी। मैं भाभी को प्रणाम कर रही थी, उसको भाभी ला के मुझे वो खोइचा रखने के लिए दी, और थोड़ी सी दुपट्टे में बांध दी, क्योंकि जो अच्छा दिन होगा उस दिन तुम खोल लेना उसको। तो ऐसा रहा। उसके बाद मम्मी को भी मैंने किया प्रणाम। मम्मी ने भर भर के आशीर्वाद दे दिया हमें, क्योंकि मम्मी देती हैं लंबा आशीर्वाद। हम लोग हंसते हैं कि मम्मी जब तक आपका आशीर्वाद कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग पैर छूते रहेंगे। ऐसा सब चलता रहता है, हम लोग मस्ती मजाक। उसके बाद मम्मी ने हमें मीठा खिलाया, और उसके बाद खुद भी खाई वो मीठा। तो ये सारी चीज़ें हुई, सारी रस्में हुआ, जो कि एनी टाइम होता है। जब मैं आती हूँ ना वहाँ से, ससुराल से यहाँ आती हूँ, तो भी ये वाली रस्में होती हैं। और मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ तो भी ये वाली रस्में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारी। उसके बाद आंटी भी आ गए थे, आंटी भी सब चीज़ें बना रही थी, क्योंकि हम लोग थे दोनों लोग, पापा जी एंड पंडित जी, मतलब जो गाड़ी ड्राइव करके लाने वाले थे वो थे। तो आंटी आ गए थे। उसके बाद हुआ कि थोड़ा होली हो जाए, क्योंकि होली के टाइम पे ना मेरा प्रैक्टिकल वगैरह, टीचिंग वगैरह है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी वहाँ पे। तो भाभी का क्लासेस चल रहे थे ऑनलाइन, उनका कुछ तो चल रहा था, सेमिनार वगैरह। हमारे साथ उन्होंने खेल ही लिया था, लेकिन बोल रहे थे भाभी थोड़ा कम आजकल खेलते, बट वो लगा रहे थे पूरा भर भर के। उनका कुछ तो था जो दिख रहा था सामने से, तो भी मतलब कोई माने नहीं, सब ने लगाया सबको भर भर के। वो पूरा क्लिप नहीं है मेरे पास, थोड़ा बहुत ही है। उसके बाद आंटी को हम लोग पैसा देते हैं आते रहे, और आंटी ज़बरदस्ती हम लोग को देने लगती है, जो कि बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने आंटी को कसम सब दे के बोला नहीं आंटी बिल्कुल मुझे लेना नहीं है, तब जाके आंटी मानी। नहीं 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 आंटी आंटी प्लीज प्लीज आंटी आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को। बाय बाय, राधे राधे। मेरे लड्डू गोपाल चले मामा के यहाँ। बोल रहे भाभी मेरे लड्डू गोपाल चल दिए मामा के यहाँ। उसके बाद गाइस हम लोग निकल गए थे, और रास्ते में ही पता चला हमें कि हमारे मतलब कार के टायर कुछ तो डैमेज हो गए थे। तो हमें जाना था बहुत लंबा, तो हमें चेंज कराना पड़ा, और चेंज कराया। उसके बाद हम लोग निकल गए, थोड़ा सा जूस वगैरह लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए, जो कि निकलने में हमें हो गया, मतलब हमें 2:30-3 बज गए थे, 3 बज गए थे निकलने में। वहाँ से हम लोग फिर सबको बाय करके निकल गए, और बस निकल गए। अभी देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है। वहाँ भी सब लोग वेट कर रहे हैं, सब सोच रहे थे मैं 11 बजे निकलूँगी घर पर, मतलब मेरे मायके में
सब लोग वेट कर रहे थे कि मैं 11 बजे निकलूँगी, बट मेरा बहुत टाइम हो गया। निकलते निकलते ही बहुत शाम हो गया, जो कि एक ना एक चीज़ें छूटती जाती होते जा रहा था, तो सो चीज़ें ऐसी होती गई। एंड उसके बाद हम लोग बड़े ऐसे अब लुलु मॉल क्रॉस करते हुए ऐसे अभी हाईवे पकड़ेंगे, फिर निकल जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से। उसके बाद हमने सोचा कि मॉर्निंग में ही मेरे लड्डू गोपाल ने कुछ खाना वाना खाया है, दोपहर में कुछ खाया नहीं, तो मैंने इनको खरीद के संतरे वंतरे खिलाए और मैं गोद में लेके काफ़ी टाइम तक इनको बैठी थी। और मैंने कुछ टाइम बाद पंडित जी बोले सामने रख दीजिए, मैंने रखा, फिर वहाँ से सरक गए मेरे लड्डू गोपाल। तो मुझे बड़ी अजीब लग रहा था, फिर मैंने उनको ले लिया अपने पास, फिर अपने पास ही उनको बैठाई, लास्ट में मैंने उनको सुला दिया। सो गाइस इसके बाद हम लोग हाईवे पर आ गए हैं। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी, मैं क्रॉस कर करके निकल रही थी, मैंने फर्स्ट टाइम पापा जी को बैठा के, पंडित जी को, पापा जी को, अपने हस्बैंड को बैठा के मैंने ड्राइव किया था। इतना मस्त लगा रहा गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड सबको बहुत ही अच्छा लगा, सारे लोगों को, मेरे पापा जी को, हस्बैंड को, पंडित, सब लोग मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे थे। मैं तो एकदम, और सबसे अच्छी बात मतलब सबसे बड़ी बात ये थी ना कि अभी तक मैंने 5-10 किलोमीटर ऐसे ही चलाया था, और फर्स्ट टाइम था मेरा ना कि मैंने 110 किलोमीटर चलाया, ड्राइव किया। सो बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को। तो एक होती है ना स्टार्टिंग में इंसान सीखता है गाड़ी चलाने ना, तो उनको बहुत मज़ा आता है, काफ़ी मज़ा आता है चलाने में। और ना मतलब इंसान एक्साइटेड रहता है ये सारी चीज़ें करने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए। जो भी आप कुछ भी सीख रहे हो ना, गाड़ी ही नहीं कोई भी चीज़ सीख रहे हो ना, तो आपको बहुत लगन होता है स्टार्टिंग में करने का। सो मैं तो भी बहुत लंबा चलाने वाली थी, बट यही था कि हमारे पास टाइम कम था और हस्बैंड को ऑफिस का कुछ तो टेंशन था, तो वो कह रहे थे कि क्या बोलते हैं जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। और मैं बहुत कभी नहीं चला रही थी, 90 और इस 100 पे मेरे से कंट्रोल नहीं होता, 100-120 पे नहीं मतलब थोड़ी सी स्टीयरिंग इधर उधर जा रही थी, क्योंकि अभी मैं ना 10 दिन ही गई हूँ, मेरा क्लास पूरा छूटा हुआ है ड्राइविंग वाला। सो उसके हिसाब से पंडित जी भी कहते कि बहुत अच्छा आप मतलब कंट्रोल कर रहे हो गाड़ी को, बहुत अच्छे से चला रहे हो। तो मैं तो मतलब भूले नहीं समारे ना, मैं बहुत खुश थी और बहुत मज़ा आया था। फिर इन्होंने सबसे बताया कि इसने इतना चलाया, तो सब मिला के मतलब बहुत मज़ा आया, मेरे को बहुत मज़ा आया। और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम चलाया और मेरी स्पीड लास्ट में जाके थोड़ा कम हो गई थी, क्योंकि पापा जी बोल रहे थे नहीं बेटा 70-80 से ऊपर मत ले जाओ, क्योंकि हाईवे था, फ्रेश था, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है चलता है इतना। बट लास्ट में मैंने 70 देखे, भी बहुत सारी गाड़ियाँ क्रॉस करके मेरे को चली जा रही हैं, तो लास्ट में मैंने 70-80 वाली स्पीड में ही रखा, ज़्यादा मैंने मुँह नहीं किया। तो बस इसी तरह हम आगे बढ़ते गए और लास्ट में मैंने 110 के बाद पंडित जी को दे दिया, क्योंकि पहुंचना था घर भी जल्दी और मैं ज़्यादा स्पीड ले नहीं पाती, क्योंकि सब लोग को डर लग रहा था, अभी मेरी स्टार्टिंग है ना। फिर मैंने बहुत अच्छा चलाया, क्योंकि ये सारे लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसके बाद देखते हैं अभी कब पहुँचते हैं हम लोग, कितने टाइम बाद पहुँचते हैं। और यहाँ पर मीटर का वो लगा था, यहाँ पर वो लगा था आपका ये स्पीड वाला, तो फिर वहाँ पर पता चला आपकी कि स्पीड क्या है क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने गाड़ी अपनी दे दी पंडित जी को, क्योंकि यहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह हम लोग किए, और क्योंकि लगातार गाड़ी चल चुकी थी 150-200 चल गई थी, अब थोड़ी बहुत ही बची थी, तो मैंने यहाँ चला के मैं तो बड़ी अपने आप को घमंडी थी अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद आगे हम घर पहुँच गए, अभी रास्ते का फिर से मैंने नहीं लिया क्लिप, और मैं पहुँच गई अपने मायके। और ये देखिए मायके में मैंने सबको लगा दिया काम पर, सब लोग मेरा सामान उतार रहे हैं। सो कब से सारे लोग वेट करते, भैया इतना सारा कुछ लिया, सारी चीज़ें, मेरा सामान सब निकाल के ले जा रहे सब लोग। और इतना अच्छा लग रहा था ना घर आके, मतलब सब लोग बहुत काफ़ी टाइम से सब लोग मेहनत कर मतलब वेट कर रहे थे मेरा कब आएगी, जो कि मुझे थोड़ा लेट हो गया था। मैंने बोला था 11 बजे निकलूँगी, बट मैं निकली 3 बजे, फाइनली मैं लखनऊ से निकली 3 बजे, तो ऐसे ही बहुत लेट हो गया था। एंड सारी चीज़ें निकाले, सब लोग बस सब वेट कर रहे थे, मेरे पापा जी सब लोग सब बैठे थे कब आएगी। वैसे मेरा हमेशा का हो जाता है, तो भैया को पैर छू रही थी, मैं भैया का पैर जल्दी नहीं छूती हूँ, हम दोनों में मतलब ऐसे ही चलती रहता है, लेकिन अब मैं शादी के बाद छूती हूँ, मुझे लगता है छूना चाहिए। और ये देखिए मैं घर को प्रणाम करके अंदर जाती हूँ, तो मैंने अपने घर को प्रणाम किया, फिर निकल गई। और मम्मी से मैं गले वाले मिली, काफ़ी टाइम बाद मम्मी भी मेरी वेट कर रही थी, और काफ़ी टाइम से मम्मी भी खड़ी थी।
और थोड़ा सा मेरे को ना, मैं नागपुर साइड रह रही हूँ ना, तो मैं बहुत शावली होते जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। सब लोग कह रहे तुम कहाँ रह रही हो, इतनी शावली होते जा रही हो। तो ये सब मस्ती मजाक चल रहा था सबका। सब एक एक करके आते गए, मिलते गए सब लोग, सिस्टर एंड भाभी सब लोग धीरे धीरे सब मिलते गए। और इतना मज़ा आया ना गाइस, बहुत मज़ा आया। मतलब कोई भी लड़की अगर अपने मैके पहुँचती है ना, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर से आने पंडित जी, पापा जी और हमारे पापा जी सब बैठे। और फिर मम्मी यहाँ पे, भाभी आ रही है अंदर से, और भाभी मेरी प्रेग्नेंट है अभी, उनको भी 1-2 दिन में होने वाला है। तो बस ये सब मस्ती मजाक चल रहा था। और भाभी से भी मैं मिलूँगी, और हम दोनों लोग भाभी को प्रणाम करें। भाभी चूँकि उम्र में हम लोगों से छोटी हैं, मेरे से छोटी हैं, लेकिन पद में बड़ी हैं, तो उनका हम लोग पैर छूते तो वो भी शर्मा जाएंगे। वो भी शर्मा जाएंगे भी थोड़ी देर में, उनको बहुत शर्म आएगी। तो बस हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक चलते रहा। एंड भाभी का भी पैर छुए और थोड़ा सा ऐसे वो पर उसके बाद गले मिले इनसे भी, उसके बाद भैया से भी वैसे ही गले मिले। और प्रणाम करेंगे तो भैया भी हंसेगा, क्योंकि भैया को भी शर्म आती है पैर छुआने में, क्योंकि भैया छोटा है मेरा, पद में बड़ा है, बट इनसे छोटा है मेरा हस्बैंड से। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद लड्डू गोपाल का भोग वोग लगा, और शाम हो गई थी, और ये लोग का भोग लगा। उसके बाद आप बताना आपको हमारा ये प्यारा सा ससुराल से मैं के आते हुए का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊँ आप तक पहुँच जाए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।